बताए हैं। कौन सा बताए? ये संस्कृत के शब्द हैं। कारेषु मंत्री करुणेश दासी और भोजेशु महता च सहिलेश्वरम धर्मानुकूलाय क्षमा धर स्त्री षटगुण्ये तद पतिव्रता लक्षणम। कौन कौन से बताए? कारेश मंत्री, कार्य करने के समय मंत्री के समान सलाह दे। करुणेश दासी, और सेवा करने के समय पति को दासी के समान पति की सेवा करे। करुणेश दासी, भोजेश माता, और भोजन कराते समय माँ जैसा प्यार दे। सहने शर्मा, सहने शर्मा, और सहन करते समय अप्सराओं के समान आनंद दे। धर्मानुकूल है, और हमेशा धर्म में अनुकूल रहे, धर्म के प्रति अनुकूल रहे। धर्मानुकूल है, क्षमा धर स्त्री, और शयन करते समय अप्सराओं के समान। दीपक भैया 20 रुपया। बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में हर पल खुशियां खुशियां बनाए रखें। धर्मानुकूल है, क्षमा धर स्त्री, और क्षमावान होनी चाहिए। षट गुणे तद पतिव्रता लक्षणम। जिनके अंदर 6 गुण होते हैं वही पतिव्रता होती है। ये जरूरी नहीं कि मरे हुए आदमी पति के संग चल जाए तो वही पतिव्रता होती है। और मेरे भैया, जब वो पतिव्रता भीमा जी पति से कहती, हाँ प्रीतम सही कह रहे हो, और लला अरविंद शला पत यानी भीमा जी और राम जी राव बनाते हैं। सुबह के लिए तैयार होने लगते हैं कि बीत गई जब रात, सुबह की बात सुनो सरदारी, सब होने लगे तैयार, फिक्र मन भारी है, मन अति मजबूर, फिक्र कर दूर करी तैयारी, कर दो घर से प्रस्थान सहित परवारी। बच्चन को उठाए, साथ कर ले, खड़े हो ले, खड़े हो जाओ। जब तैयार हो जाओ, अरे जब घर से बड़े है अंगारी, और बहु आई गए नर नारी, अरे चुर गई है भीड़ अति भारी, और है सबके, और सबके यहाँ सुआ है जारी। जैसे ही राम जी राव अपने लाडले बेटा और बेटियों को साथ लेते हैं, और जब दापोली के लिए तैयार होते हैं, ग्रामवासी आ जाते हैं और आकर के राम जी राव के सामने खड़े हो जाते हैं और आंसू बहाने लगते हैं। कहने लगे, सूबेदार साहब कहाँ जा रहे हो? ऐसी कहा बात हो गई, कौन अगर किसी ने कुछ कह दिया मुझे बताओ। कि नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, और कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे कुछ न कुछ रोजगार तो करना ही है। तो ग्रामवासी आंसू ढरकाते हुए और राम जी राव से कहते हैं, लला विक्रम का कह रहे हैं, अरे महु ग्राम को तजी तुमने, भैया महु ग्राम को तजी तुमने, हाई कर दी कहाँ की तैयारी है। महु ग्राम को तजी तुमने, भैया कहाँ जा रहे हो तुम? महु ग्राम को तजी तुमने, कर दी कहाँ की तैयारी है। राम बरन से
सेठिया ये 20 रुपए बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध चरण दान करते हैं। बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में हर पल खुशियां बनाए रखें। जाओगे जो तुम भाई दुख होए हमको भारी है। और कह रहे हैं भैया मत जाओ गाँव को छोड़ करके भैया, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा भैया। ये ग्राम तुम्हारा है, ये धाम तुम्हारा है, जन जन के हृदय में, वो जन जन के हृदय में बस ठाम तुम्हारा है। भैया मत जाओ मुझे तज के, ये विनय हमारी है। जाओगे जो तुम भाई दुख होए हमको भारी है। महू हमको तज तुमने, ओ भैया भैया भैया, महू राम को तज तुमने कर दी कहाँ की प्यारी है। जाओगे जो तुम भाई दुख होए हमको भारी है। भैया मत जाओ मेरे भाई, मत जाओ भैया। कि हम लोगों को भाई बड़ी याद सताए भैया। हम लोगों को भाई बड़ी याद सताए, और याद तुम्हारी याद तुम्हारी मुझे नींद नहीं आएगी। जनों में खड़े रोने, ओ भैया भैया भैया, जनों में खड़े रोने आंसू द्रगा जारी है। जाओगे जो तुम भाई दुख होए हमको भारी है। राम बन सेठिया 20 रुपया बनकिया वाले भैया कह रहे हैं बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में हर पल खुशियां बनाए रखे। जनों वेद खड़े रोने आंसू द्रगा जारी है। जाओगे जो तुम भाई दुख होए हमको भारी है। कहने लगे भैया मत जाओ भैया, तुम मत जाओ, तुम जाओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भाई आज रामजी राव पुरवासियों का ग्रामवासियों का रुदन सुनते हैं, आंखों में आंसू भर के कहने लगे भैया
अरे पुरवासिन को रुदन सुनी बोले सूबेदार, और रो रो कर भाई मेरे मोए क्यों करी रहे लाचार। है मजबूरी सामने ये जानो बहुत जरूर, मगर आपके पास रहे न दिल मेरा दूर। मगर आपके पास रहे न दिल मेरा दूर। भैया रो मत भैया, मुझे जाना है। और राम जी राव वहां से चल देते हैं और सुनते रहेंगे, आगे गाथा सुनेंगे, क्योंकि जितने शांतिपूर्वक गाथा सुनेंगे उतना ही बहुत कुछ आनंद आएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और आप लोग आपस में बातें करेंगे तो हम कहेंगे तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, हाँ हमारे मुंह से निकल जाए तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और ये हमारे छोटे भ्राता बबलू नर्सरी वाले, ये 100 रुपए बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अपनी पवित्र कमाई से दान करते हैं। बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में हर पल खुशियां खुशियां बनाए रखें। भवंत सब मंगल रखन सब देवता सब बुद्धान भावे सदा सोते भवंत। मेरे भैया अपने लाडले पुत्र और पुत्रियों को साथ लेकर के वहां से चले जाते। आप लोग आ जाओ, किधर चले गए? राम जी राव सूबेदार साहब, अब बच्चन को कहां करे आए? आ जाओ बच्चे। राम जी राव अपने प्रिय सुपुत्र और सुपुत्रियों को साथ लेकर के, प्रिया प्यारी भीमा को साथ लेकर के, और चलते चलते दापोली पहुंच जाते हैं। और दापोली जाकर के एक कमरा तलाश लिया, ऐसा बताते हैं। अरे कमरा भाड़े पे बही, अरे मेरे भैया एक कमरा भाड़े पर ले लिया। ₹50 हमारे भैया जयवीर सिंह बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध चरण दान करते हैं। बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के मनोकामना पूरी करें। रहना लगे अशोक चैन शहर में भई, शत सकल परिवार दी। अरे अब आगे को 10
दहापोलिया में बस गए अरे मेरे भैया कोई ले अपनो परिवार दी। अरे रोजगार किया खोज मेरे मेरे दादा कोई घूमता सूबेदार दी। जब कमरा लेकर के बाहर रहने लगे तो सूबेदार नीचे जाकर वापस लौटे, नीचे जाकर वापस लौटे ना तुम अकेले। और रामजी राव वहाँ रोजगार की तलाश में गांव में घूमते हैं, नगर में घूमते हैं, लेकिन मेरे भैया वहाँ कोई ऐसा रोजगार नहीं मिला रामजी राव को। और वहाँ क्या केवल दिखाई देता है जना विक्रम, केवल मजदूरी, केवल वहाँ मजदूरी केवल दिखाई दी। अरे मने इच्छा नहीं दिखती पूरी, दिखती केवल वहाँ मजदूरी। अरे होकर दुखी लौटी फिर आए, प्रिय भीमा को हाल बताए। लौट करके आते हैं रामजी राव और कहने लगे हे प्रिय, यहाँ तो बड़ी उम्मीद करके आए कि यहाँ कोई रोजगार मिलेगा, लेकिन पूरे नगर में घूमने के बाद केवल मजदूरी के अलावा और तो कुछ नहीं दिखाई देता है। हे प्रिय अब क्या करना है? इन बच्चों के एक साइड करके आमने सामने बैठ जाओ। तो सुने वचन पतिदेव के मन भव दुख पार, और धैर्य रखो प्रियतम मेरे ऐसे कहे पतिव्रता नार। जब रामजी राव की बात सुनती हैं भीमा जी बड़ी दुखी होती हैं। हे प्रियतम वास्तव को समय तो समय की घड़ी तो वास्तव में दुखों भरी है, जो कोई रोजगार यहाँ नहीं दिखाई देता है। और अपने प्रियतम से कहने लगी है प्रियतम, अरे प्रियतम दिल ले धीरज धार, विपदा दीनी है मोए ईश्वर। कहने लगी है प्रियतम कुदरत की मार बुरी होती है। हे प्रियतम मार गरीबी की है भारी, मार गरीबी की है भारी। तजी दो गाँव कुटुंब परिवारी, पौली की बारी जहाँ मिली है कोई रोजगार, विपदा दीनी है मोए ईश्वर। हे प्रियतम गाँव छोड़ करके चले आए, कितनी आस करके आए थे दहापोली में। है प्रियतम लेकिन है कछु किस्मती खोटी, लेकिन है कछु किस्मती खोटी। अरे यहाँ नहीं दिक्कत रोजी रोटी, अरे यहाँ नहीं दिक्कत रोजी रोटी। समझा विपदा छोटी, यहाँ आश भाई है बेकार, विपदा दीनी है मोए ईश्वर।
छोड़ी चली आए दूरी, गाँव छोड़ी चली आए दूरी, सोची मन चाहो ये पूरी। अरे लेकिन यहाँ दिखत मजदूरी जो तुमको है बेकार, विपदा दीनी है मोए ईश्वर। हे प्रियतम, यहाँ जो मजदूरी है वो आपके लिए ठीक नहीं पड़ती है। क्यों? आप एक बड़े अफसर बन के रहे हैं, सूबेदार पद से रिटायर हुए हैं। हे प्रियतम, मजदूरी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन और अब प्रीतम दिल धीरज धारो, और फार्म कोई नौकरी को डारो। बन जाए काम हमारो, बस फेरो है यही विचार, विपदा दीनी है मोए ईश्वर। प्रीतम दिल ले ओ धीरज धार, विपदा दीनी है मोए ईश्वर। पुष्पेंद्र 10 रुपए बाबा साहब भगवान गौतम दिख चरणम दान करते हैं। भगवान सब मंगल शब्द देते शब्द धन भावे सदा सोत हो। बीमा जी कहने लगी, हे प्रियतम, अब तुम ऐसा करो, कोई 4th क्लास की नौकरी के लिए फार्म डालो, शायद मेरे विचार हैं जरूर सफलता मिलेगी। तो भैया मानसिक पतिव्रता की रामजी राव सूबेदार PWD विभाग में लिख फार्म दो डाले। जब PWD विभाग में फार्म डाला तो PWD का जो दफ्तर पद खाली था, स्टोर कीपर को पद पाई, ड्यूटी मिली सितारा जाई। दापोली तज गए सितारा और कमरा ले वहीं करें गुजारा। रामजी राव को जब नौकरी मिल जाती है, सितारा में ड्यूटी मिलती है, तो दापोली छोड़ करके सितारा पहुंच जाते हैं और सितारा पहुंच जाते हैं। वही कमरा लेकर के वहीं रहने लगे। और प्रतिमा पुष्पेंद्र, ये बेटा पुष्पेंद्र 10 रुपए बाबा साहब भगवान गौतम दिख चरणम दान करते हैं। भगवान देव का। अरे प्रतिमा 75 रुपए की नौकरी राम जी राव पाई। ₹50 प्रतिमा पेंशन के पहले ही शर्त आई। अब समय चैन से बीत रहो, कछो शांत हृदय में रही छाई। पर बेटों की शिक्षा के तो राम जी राव रहे अतुल्याई। अब तो राम जी राव को केवल एक ही चिंता लगी हुई है कि अपने लाडले को कैसे पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं।
और भैया अब आप लोग इधर सितारा में एक स्कूल था जो कैंप स्कूल के नाम से जाना जाता था। तो रामजी राव अपने लाडले आनंद और भीम के लिए बड़े बेचैन होते हैं दाखिला कराने के लिए। और उधर स्कूल में जहाँ पढ़ाई हो रही है, शिक्षक बैठे हुए हैं और पांच सवर्णों के बच्चे पढ़ रहे थे। तो एक ब्राह्मण का लड़का जो जबरदस्ती घर से खदेड़ के उसकी माँ ने स्कूल के लिए भेज दिया। स्कूल के लिए जब ब्राह्मण का लड़का जा रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, जाने क्यों। पढ़ने में होशियार तो था नहीं, लेकिन जात को पंडित अपनी अम्मा को गाली दे रहो, अपनी मम्मी को गाली दे तो वो आ रो का कह रो। अरे मोई अपनी मम्मी को गाली दे तो आए रो है। अरे मोई पढ़ी बे देती पढ़ाई मात तो पैगाज पर। मोई पढ़ी बे देती पढ़ाई मात तो पैगाज पर। ये मोई जबरदस्ती करके पढ़ी बे को देती पढ़ाई। जबरदस्ती करके पढ़िबे को देती पढ़ाई। ए मोय पढ़िबो लिखबो नहीं आवे मास्टर करे पिटाई। जैसे मनु मेरो घबराए लाठा किया मार पर। ओए पढ़िबे देती पढ़ाई माता तो पे गाज पर। आखिर में ब्राह्मण को बेटा सबसे ऊंच कहाऊं। आखिर में ब्राह्मण को बेटा सबसे ऊंच कहाऊं। एक कुल गुणहीन हो दोनों पर फिर भी पूजो जाऊं। ओए सबैया शीश नवाज का कहा मेरो बिगड़े। ओए पढ़िए देती पढ़ाई माता तो पैगाज पर। मोए सबैया शीश नवाई कहा मेरो बिगड़े। मोए पढ़िए देती पढ़ाई माता तो पैगाज पर। मोए पढ़िए देती पढ़ाई माता तो पैगाज। जबरदस्ती खेद खाद के भेजते। माँ ने भेजो कह रहे हो अरे मोए पढ़ने की क्या जरूरत है, मोए पढ़ने की क्या जरूरत है। हम अगर न पढ़े फिर भी लोग मुझे पाए लागन करते हैं। अरे हम तो वैसे भी कुल और गुण दोनों से हीन हो फिर भी हम पूछने योग्य हैं। और इधर स्कूल में मास्टर जी
बच्चों की हाजिरी बोल रहे हैं। नार सिंह खड़े हो जाओ करो। दरिया सिंह, तोड़रमल, चलो कोई बात नहीं। फकरुद्दीन, अल्लादीन, सभी जाते और बड़ों के बच्चे पढ़ रहे हैं। श्रीधर, सभी जातियों के और धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर मेरे भैया रामजी राव अपने लाड़ले को लेकर के, रामजी राव किधर चले गए? रामजी राव अपने लाड़ले आनंद और भीम को साथ लेकर के वहां पहुंचते हैं और जाकर के जब स्कूल में पहुंचते हैं तो रामजी राव ने अध्यापक को नमस्ते किया और बच्चों के दाखिला के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुजी, हमारे लाडले का दाखिला करवा लो। जैसे मास्टर उन बच्चों को देखते हैं, मेरे भैया बच्चों को देखते हैं, जब बच्चों को देखते हैं जो बड़े ही सुंदर लगते हैं, जैसे मास्टर देखते हैं तो भैया और देखत में सुंदर है बालक, अध्यापक का मन ललचाया। अरे भीतर से प्यार लगा जगने पर अद्भुत जाति बन पाया। बहुत ही सुंदर बालक लग रहे हैं। अध्यापक ने जैसे वो लाड़ले देखे, मन में ऐसा आया कि इन लाड़ले को गोदी में बिठा करके और इनसे प्यार कर लो, इन्हें छाती से लिपटा लो। कितने सुंदर लगते हैं, आज दिन तक इतने सुंदर हमने कोई बालक नहीं देखे। भीतर से प्यार लगा जगने पर अद्भुत जाति वर्ण माया। वर्ण में तुम आते यार, कौन तुम्हारी जाति है? जब रामजी राव ने सत्य कही तो मास्टर की जरिए छाती है। मास्टर पूछने लगे, भैया ये बताओ तुम्हारे लाडले वास्तव में होनहार लगते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके लाडले का क्या नाम है और आपकी कौन सी जाति है, कौन सी जात है? जैसे ही जात पूछते हैं और रामजी राव ने स्पष्ट करके बता दिया, कहा कि हमारी जाति महार है और मैं शूद्र वर्ण का हूँ,
भैया जैसे ही इतनी बात सुनी मास्टर खड़ा हो जाता है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू शूद्र हो करके और तू स्कूल में घुसा चला आया। तुझे पता है वेदों शास्त्रों और ग्रंथों में शूद्रों की शिक्षा है वर्जित। विद्या है केवल सवर्ण को ये साफ होता थी मनुष्य मति। तुझे पता नहीं है ये ग्रंथ स्पष्ट गवाही देते हैं कि विद्या केवल सवर्णों के लिए, शूद्रों के लिए। विद्या पढ़ना दंडनीय अपराध है। अरे भाग भाग यहाँ से। अरे चल जा। अरे तूने स्कूल ही अपवित्र कर दिया। इतनी क्या कर फटकार दो रामाजी राव अति दुखिया है। इतनी क्या फटकार दो रामाजी राव अति दुखिया है। फिर मित्र एक अंग्रेज राम जी साथ में लेकर आए। बिन दाव के दुश्मन नहीं दवाइयां मिली है मांगे से। जन भेद दबे दुश्मन तब ही जब घेरोगे जयोगे से। मौन पुलिस वाले ये बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में दान करते हैं। बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध की जीवन में हर पल खुशियां खुशियां बनाए रखे। बिन दाव के दुश्मन नहीं दवाइयां मिली है मांगे से। जन भेद दबे दुश्मन तब ही जो घेरोगे जयोगे से। रामजी राव ने समझ लिया कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। बिना दाव के दुश्मन नहीं दबता है। तो रामजी राव चल करके अपने मित्र अंग्रेज को ले आते हैं। अंग्रेज को साथ लेकर के रामजी राव अपने लाडले को लेकर के फिर वापस आते हैं। और जब अंग्रेज को लेकर के रामजी राव आते हैं और जैसे ही स्कूल में आते हैं, अरे भैया मास्टर ने जैसे ही देखो, अरे मास्टर खड़ो होगा। अरे भैया इसकी तो पहुंच बहुत ऊंची लग रही है। पहुंच इसकी तो बहुत ऊंची लग रही है। हम तो सोच रहे तो कोई ऐसा मरद टूटा होगा। अरे भैया अंग्रेज के कहने पर मास्टर ने दाखिला कर लिया मेरे भैया। लेकिन अच्छा ठीक है, अपने लाडले का नाम, अपने लड़के का नाम बताओ। और ठीक है नाम तुम्हारा लिख ले रहे हैं, अब तुम इनको साथ लेकर के आए हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो भाई, बेशक इनकी यहाँ इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, लेकिन हमें थोड़ा अपना समाज भी देखना है। अगर हम ज्यादा अगर आपके लाडले से अपने आपके लड़कों से हम प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे और अपने धर्म के विपरीत चलेंगे, क्योंकि हमारा धर्म गवाही नहीं देता है, हिंदू धर्म, कि शूद्रों को विद्या पढ़ाई जाए। लेकिन चलो हम दाखिला तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी शर्तें आपको मंजूर मेरी करने पड़ेगी, क्यों कि हमारी सामाजिक समस्या है। तो वो कह रहे हैं मास्टर, ले करके दाव ले करके टाट आई घर से, और दूर से पढ़ाई है, नहीं छुए सवर्ण बाल
याद रखो, तुम्हारे लड़के पढ़ने के लिए आएंगे, घर से टाट लाएंगे और स्कूल से अलग बैठ करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी पर्सनल समस्या है, हमारे समाज की बात है। अगर तुम्हारे लड़का हम सवर्णों को छुएगा तो व्यर्थ में लड़ाई होगी। और मेरे भैया दाखिला तो कर लिया और दाखिला करके उन्हें भेज देते हैं। और इस तरह दाखिला करवा कर वापस गए घर पे आई है। धिक्कार है हिंदू धर्म तुझे, तुमने ऐसी नींव बनाई है। मेरे भैया ऐसा है हिंदू धर्म, जिसमें मानव को अधिकार नहीं है, मानव को मानव नहीं समझा जाता है। और क्या कहते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू है, गर्व से कहो मैं हिंदू है। हिंदू जब हिंदू हिंदू में संगठन नहीं है, हिंदू हिंदू एक साथ खा नहीं सकता है, फिर हिंदू कहे कि हिंदू है। और बच्चों को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। और ये 50 रुपए हमारे भैया पाल सिंह बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध में दान करते हैं। बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में हर पल खुशियां खुशियां बनाए रखे। आनंद और शकपाल भीम दो भ्राता पढ़ने जाते थे, लेके घर से टाट साथ स्कूल से अलग बिछाते थे। पानी तक की किल्लत उन पर सब तरह मुसीबत सहते थे, करते थे पढ़ाई दूर से और शहर से में रहते थे। करते थे तुझाती तंग बहुत, फिर भी नहीं हिम्मत हारी है। पढ़ते थे लगा कर ध्यान तुम्हारे शहर के मुसीबत भारी है। रामजी राव सितारा से बदली हुई गोरे गांव गए, परिवार सितारा में छोड़ो भाई अकेले रामजी राव गए। मेरे भैया इधर रामजी राव सितारा से उनकी बदली हो जाती है और वहां से गोरेगांव ड्यूटी लग जाती है। तो रामजी राव अपने परिवार को तो वहीं छोड़ देते हैं सितारा में, और सितारा में छोड़ करके ड्यूटी करने चले जाते हैं गोरेगांव, और वहीं रहन सहन सब कुछ करते हैं। रहन सहन वही, खाना रोटी वही करें, दफ्तर में ड्यूटी। कछ को दिवस बीते सुकुमाई, ड्यूटी करत फिक्र कछु नाई। रहे प्रेम से समय बिताई, बड़े प्रेम से समय व्यतीत कर रहे थे, तब तक विपत गेह पे आई।